मनोज भाई सुनिए ना, मनोज भाई सुनिए, एक तो गुरु प्रकाश ने तो कहा नहीं कि ये देश मनु से चलेगा और मनुवाद से चलेगा। रुक जाइए, सुनिए सुनिए, मनुस्मृति से देश चलेगा। और मुझे नहीं लगता है किसी ने कहा, तो यहां पर जाति वाला खेल मत खेलिए। आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो एंकरों की जातियां देख लेते हैं, तो आपने जो दो लोगों को पॉइंट किया ना, तो वो खेल यहां पर चलेगा नहीं मनोज यादव। आई बात समझ में? आपकी पार्टी का ना है ये जाति वाला। आपने गुरु प्रकाश की जाति देख ली, सुनिए, आपने गुरु प्रकाश की जाति देख ली, आपने अपनी जाति देख ली। आपको दिक्कत हो गई अजय उपाध्याय की जाति से, आपको दिक्कत हो गई राकेश पांडे और यहाँ पर सूर्या मैथिल की जाति से। नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर मनुस्मृति से चलेगा, किसने कहा भाई इस डिबेट में, और पासवान किसने कहा इस डिबेट में कि मनुस्मृति से देश चलेगा? और ये जुबान तब आपकी बंद हो जाती है जब ट्रिपल तलाक या कोई और डिबेट आ जाती है, और तब जब ये फतवे जारी किए जाते हैं कि ये देश कैसे चलेगा। ये मेरे हाथ, अब बड़ी स्क्रीन पे करिए तो मैं बताऊं, ये मेरे हाथ में है डमरू। आप अगर आरएसएस और बीजेपी ऐसे डमरू बजाएगी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस सब नाचेंगे, ये नहीं हम चलने देंगे। ना नहीं चलेगा तो देश संविधान से ही। अब सूर्या मैथिल को लाइए जरा, अगर नैरेटिव बनाने में अपने अब सुनिए मनोज यादव, सुनिए मनोज यादव, सुनिए अब सुनिए, ये ड्रामा करके कुछ नहीं होने वाला है। जरा रखिए इन्हें बड़ी स्क्रीन पर, बहुत शौक है, रखिए इन्हें बड़ी स्क्रीन पर, सूर्या मैथिल को रखिए। ये सूर्या मैथिल डमरू बजा के ये खुद समझ रहे हैं कि मदारी का खेल चल रहा है और दूसरों पर ये बोल रहे हैं। अच्छा डमरू अब बजाते रहिए डमरू, बजाते रहिए मनोज यादव डमरू, ठीक है। हाँ वो देखेंगे आप, आपको दिक्कत है, आपको और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। देखिए यहाँ पर मदारी आपने बुलाया है, मुझे पता नहीं था कि वो यहां पर ड्रामा दिखाएगा, नौटंकी दिखाएगा। मैं चिल्लड़ ले आता कुछ थोड़ा सा फेंकने के लिए, इनकी डमरू के बाद ये जो यहाँ पे ड्रामा दिखाने के लिए, यहाँ पे नौटंकी करने के लिए आ गए। अब मैं जरा ना कुछ कहते हैं ना, कथनी और करनी में फर्क जिसे कहते हैं वो दिखाना चाहता हूं। 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने कही थी। रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम ऊपर से बड़े भोले। अब देखिए ये सनातन का दम भरने वाले, ये फोटो एक बार मैं कहूंगा कैमरामैन से जरा एक बार जूम कीजिएगा। जब तमिलनाडु में एक हाईकोर्ट का जज कहता है कि कार्तिक दीपम जलेगा पहाड़ी पर, तो ये सारे के सारे इंडी बिंडी गठबंधन जो सनातन को डेंगू मलेरिया HIV कहते हैं, वो पहुंच जाते हैं उस हाईकोर्ट के जज में महाअभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव लेकर। दूसरी चीज, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, दिखा रहे थे कि मनुस्मृति से नहीं चलेगा देश, संविधान से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, केवल संविधान चलेगा। मैं भी मानता हूं भाई, इस देश में सबसे बड़ा धर्म और ग्रंथ कोई है तो वो संविधान है, लेकिन ये आपकी आस्था तब कहां चली जाती है जब इस देश की संसद, जो कि संविधान के द्वारा शक्तियां दी गई हैं, उस संसद में एक प्रस्ताव पारित होता है। उस प्रस्ताव के बाद आप उस प्रस्ताव के खिलाफ एक प्रस्ताव अपनी कार्य समिति में पारित करते हैं कि हम वंदे मातरम के 2 ही छंद गाएंगे, हम 6 छंद नहीं गाएंगे। तब आपको याद नहीं आता कि संविधान जो है वो सबसे सुपीरियर है, सबसे ऊपर है? नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और। ये टीवी पर आकर नौटंकी करने वाली जो लाल लंगूर है ना, जो नहीं प्लीज, मैं नो कोई इस तरीके के शब्द नहीं, और सड़क वाली भाषा करनी है तो सड़क पर करिएगा, मेरे शो में नहीं। ले लिए मैंने कहा जिस गाड़ी पे लगा होगा सपा का झंडा, उसमें बैठा होगा, चलिए मनोज यादव रिप्लाई करिए। गुंडे बैठे हैं वो यहाँ पे बैठ के, मनोज यादव, फिर मैं अखिल जी के पास जा रहा हूँ। वो दरअसल में मैथिल चाह रहे हैं कि मैं उनको बारिश वाला एक जानवर कहूं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। अरे भैया सुनो मेरी बात को, ये टुकटुकी बजाने वाले मदारी मेरी जेब में चिल्लड़ नहीं है, वरना तुम्हारी मेहनत में मैं 1-2 रुपया फेंक ही देता तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी हैसियत उतनी ही है, और उत्तर प्रदेश में सपा इस बार साफ हो जाएगी, इसलिए तुम बौखला रहे हो, पगला रहे हो, कभी पीछे पंडित बोलते हो, सूर्या मैथिल लगातार नहीं, जिसकी बारी है वही ज्यादा बोले। अजय जी आऊंगा, 2 मिनट दीजिए, जिसकी बारी है वही ज्यादा बोले, जिसकी बारी है वही ज्यादा बोले। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर से जो रामपथ बना है लगभग 12 किलोमीटर का है। 12 किलोमीटर के रामपथ पे 11 कंपोजिट दारू की दुकानें हैं। पीले पीले ओ मोरे भैया, रामपथ पे दारू कंपोजिट वाली पीले, यही के लिए खुलवाए हो क्या?
मछली पे तो बड़ा विरोध है, वो कंपोजिट वाली दारू योगी जी अरे मछली से कोई विरोध नहीं, फिर मैंने वही कहा, मैंने कहा मदारी बनकर आओगे तो चीजें समझ नहीं पाओगे। यहाँ विषय ये है ही नहीं कि किसने क्या खाया, आप मछली खाओ या कोई और जानवर खाओ, खाओ अपने घर में खाओ भैया, मंदिर में जाके दर्शन करोगे, दर्शन करके आओगे, प्रसाद आपकी जेब में है और आके बाहर आप मछली खाओगे, इसका मतलब आप हमारी धार्मिक भावना आप कर रहे हो ना। वाले भगवान शिव को बीजेपी टोपी पहन के घूमते हो ना, जब तुम्हारे नेता इंडी गठबंधन के ये टोपियां पहन के घूमते हैं तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जहां तुम मंदिर में दर्शन करे आते हो। अच्छा एक सेकंड रुकिए सूर्या मैथिल अभी रुकिए। मनोज यादव आखिरी बार अयोध्या कब गए थे? मनोज यादव आखिरी बार अयोध्या कब गए थे? डमरू बजाते हुए मुंह से जवाब दीजिए, आखिरी बार अयोध्या कब गए थे? एक मिनट सूर्या मैथिल प्लीज बीच में, सूर्या मैथिल प्लीज बीच में नहीं। और ये सड़क वाली नौटंकी शो में मत करिए, सड़क वाली नौटंकी नहीं, मैं उनको भी रोक रहा हूं, आपको भी रोक रहा हूं प्लीज। आप आखिरी बार मनोज यादव अयोध्या कब गए थे? मैं अयोध्या आखिरी बार गया था लगभग 1 महीना पहले। 1 महीने पहले ना। थोड़ा सा इस बार जाइएगा, थोड़ा सा ज्ञान दिमाग सबके चक्षु खोलकर जाइएगा। और आपको बता दूं कि रामपथ के 15 किलोमीटर के दायरे में शराब और मांसाहार बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर आपको नई जानकारी है तो इस तरीके से अल्ल बल्ल सल्ल आके बोला मत करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं। मीडिया की खबर को क्या झूठा बता रहे हैं आप? अब जाइए, मीडिया की खबर को झूठा बता रहे हैं। आप अगली बार जाइएगा और वीडियो कॉल करिएगा। आपके पास मेरा नंबर है ना मनोज यादव, सुनिए, आपके पास मेरा नंबर है ना मनोज यादव, अगली बार अयोध्या जाइएगा और वहां से वीडियो कॉल अपने वीडियो के साथ बना के भेजिएगा। ना 20 सेकंड ठीक है, मैं गांजा पी कर डिबेट नहीं करता हूं। अच्छा, जो आप जो पाएंगे वो कह देंगे, मैं तो फैक्ट कह रहा हूं, मैं फैक्ट कह रहा हूं मनोज यादव। इतना मत बेचैन होइए, इतनी बौखलाहट मत लाइए अपने अंदर, इतनी बौखलाहट मत लाइए अपने अंदर मनोज यादव। आता हूं इसी पर, आता हूं, जरा अखिल जी को लाइए, मैं आऊंगा सूर्या मैथिल। अखिल जी ने अभी डिबेट की है। क्या चीज? हम गांजा पी के नहीं डिबेट करते। किसने कहा कि आप गांजा पीकर डिबेट कर रहे हैं? मैंने कहा क्या? नहीं, मैंने कहा क्या? मैंने कहा क्या? कुछ भी बोल देते हैं। मैंने कहा क्या? मैंने कहा अगली बार जाइएगा तो अपने नेत्र और दिमाग के चक्षु खोल कर जाइएगा, ये मेरा शब्द था। मेरा सब इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। चलिए अखिल भाई अब रुक जाइए ना प्लीज, प्लीज मनोज यादव, दिस इज नॉट फेयर। मैं पहले कह रहा हूं सड़क वाली भाषा का इस्तेमाल मेरे शो में मत करिए, और ये मैंने सूर्या मैथिल को भी कहा और आपको भी कह रहा हूं। अखिल जी, फिर सवाल तो यह है कि ये सब कुछ क्या तुष्टीकरण के लिए हो रहा है? क्या वोट बैंक की रेस है? वंदे मातरम, मनुस्मृति और अब मछली भोज। देखिए, मैं गुरु प्रसाद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। राकेश पांडे जी, आज आपने ये टॉपिक ले लिया है, बिल्कुल गलत ले लिया है। आज देश का टॉपिक केवल एक है। हमारे देश के नौजवान जो हैं बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। बच्चों को पैलेट गन से मारा गया है, उनकी आंखें फोड़ी गई हैं, AK-47 चलाई है, लोगों की टांगे तोड़ दी गई हैं, और जिस प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है। चलिए राकेश जी, आपने वो पुणे की रैली तो देखी होगी, 1.5 लाख लड़कियों को देखा होगा, मुठ्ठियां बांधे हुए लड़कियों को देखा होगा। और सर्जियो गोर ने आज कह दिया है, मोदी जी जब जाते हैं विदेश में, वहां पे वहां के राष्ट्राध्यक्ष से निवेदन करते हैं, कोई प्रेस वाले को क्वेश्चन मत पूछने दीजिएगा। और ये स्थिति बन गई है आज देश के अंदर। मोदी जी जहां विदेश यात्रा में जाते हैं, पत्रकार उनको घेर लेते हैं और कहते हैं कि पत्रकारिता की आपने क्या हालत बना दी है। देखिए, सूर्या मैथिल को मैं देख के मुझे ये लग रहा है इसीलिए मनुस्मृति का विरोध होना आवश्यक है। एक PDA के आदमी को, एक OBC के प्रवक्ता को, समाजवादी को किस प्रकार से मदारी कह रहे हैं, डमरू बजाने वाला कह रहे हैं, और इनको डमरू हाथ में लेके वो डम डम करेंगे तो क्या मैं उनको साइंटिस्ट बोलूंगा? क्या मैं उनको एरोनॉटिकल इंजीनियर बोलूंगा? या फिर उनको बोलूंगा चांद पे उतरने वाला एस्ट्रोनॉट है क्या वो? अरे भाई, डमरू के लेके अगर डम डम लाइव टीवी शो में बातों का जवाब ना देके, तर्क ना देके सिर्फ ड्रामा करेगा तो मदारी बोलूंगा ना उसको। और इसमें जाति पाति कहां से आ गई ये बताइए? राष्ट्रपति जी थे ना कोविंद साहब, उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति पद प्राप्त किया ना। मतलब यहाँ बैठकर जातियां खोजते हो सिर्फ आप। ये यही दिया है आपने 60 साल में देश को, 80 साल में इन्होंने बच्चों की परीक्षा चोरी की है। ये लोग सनातन विरोधी है, OBC और दलितों का। हाँ, ये सनातन, ये बहुत अच्छा, एक बात बताइए अखिल स्वामी, टोपी पहन के राहुल गांधी सनातन के ऊपर उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो सनातन समर्थक है ना? अखिल स्वामी सुनिए ना।
अखिल स्वामी सुनिए, अखिल स्वामी सुनिए, अखिल स्वामी सुनिए, नहीं है उसकी समस्या है। अरे प्रोफेसर साहब सुनिए, उसकी समस्या प्रोफेसर साहब सुनिए, ये डिबेट में आपसे पूछकर टॉपिक और क्या सवाल देंगे ये तय नहीं करूंगा। गुरु प्रसाद जी ने, मैंने थोड़ी कहा। अब सुनिए, गुरु प्रसाद जी ने कहा कहां ये खान पान लेके बैठ गया। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये गुरु प्रसाद ने कहा, मैंने तो आपने अगर सुना होगा तो मैंने गुरु प्रकाश को ये कहा था कि आप लोगों को भी फिर मछली भोज पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। अरे वो आपको नहीं सुनाई दिया, वो नहीं सुनाई दिया ना, वो नहीं सुनाई दिया ना अखिल स्वामी। दिक्कत हो रही है क्या इस टॉपिक पर बोलने में? आपका एजेंडा फिट नहीं बैठ रहा है क्या? चलिए, आज है जेनजी और जेन अल्फा। हाँ। आप जो है हिंदू मुसलमान करने के टॉपिक ढूंढ लेते हैं। हाँ। अरे समय बदल गया राकेश जी, बदल जाइए, पलट जाइए। क्या करेंगे? पलट जाइए, बहुत मुश्किल होने वाली है। क्या मुश्किल होगी? लाइए जरा इन्हें फ्रेम पर लाइए, बड़े फ्रेम में। क्या मुश्किल होगी बताइए? मौसम बदल गया है। क्या मुश्किल होगी? मौसम बदल गया। टेल मी अखिल स्वामी जी, क्या मुश्किल होगी? ये मुश्किल होगी कि आपके पत्रकार बेचारे, आप तो यहाँ स्टूडियो में आ जाते हैं कार में बैठ के, जो पत्रकार बेचारे जाते हैं छात्रों के बीच में, उनको किस प्रकार का पान झेलना पड़ता है। सुनिए अखिल स्वामी जी, सुनिए अखिल स्वामी जी, आप ना सुनिए, आप सुनिए ना अखिल स्वामी जी, उम्र दराज है, आपका सम्मान कर रहा हूं और हमेशा मैं सबका सम्मान करता हूं, आपके उम्र का भी, आपके अनुभव का भी। तो मेरे सामने धमकी वाली भाषा दिया मत करिए। आपसे ज्यादा सड़क पर उतरकर और देश के हर हिस्से में जाकर मैंने रिपोर्टिंग की है। और आप जाकर अगर उन 2800 जिनका डेटा है एनसीआरबी में, अगर उनके पक्ष में जाकर उन्होंने पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर दी है, तो अखिल स्वामी इस उम्र में आपको अपनी मानसिकता सुधारने की जरूरत है। आई बात समझ में? तो बढ़ती उम्र में अपना सम्मान बनाए रखने के लिए दूसरों को सम्मान भी दिया जाता है। और अगर आप ये नहीं सीख सकते हैं तो आप जनरेशंस में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो जाकर सोचिएगा और समझिएगा। खैर रुक जाइए, हाँ वो करते रहिए अखिल स्वामी, कुछ नहीं होने वाला है। मनोज यादव 30 सेकंड, फिर मैं अजय जी आपके पास आऊंगा। सुनिए, 10 जनवरी 2026, और ये देखिए हमारा सहयोगी अखबार है, उसकी ये खबर भी है कि अयोध्या टाइटंस फूड कार्ट नॉनवेज डिलीवरी बैन विद इन 15 किलोमीटर ऑफ राम टेम्पल। अगली बार जाइएगा, मैं फिर कह रहा हूं, अगली बार जाइएगा वीडियो कॉल करिएगा मुझे, नंबर है ना आपके पास? देखिए, हाँ मेरे पास भी रिपोर्ट है, और एक रिपोर्ट मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 13 दुकानें हैं रामपथ पे दारू शराब बंद करा दी होगी, तो अच्छी बात है, उसके लिए मैं धन्यवाद करा दी होगी। अब किल खुद वीडियो बना के लाएंगे, हाँ लाइएगा ना, हो गया ना। चलिए, जिनके पास जिनकी ठेके की दुकान है वो कोई समाजवादी नहीं ना बसपा ना कांग्रेस को, तो सब भाजपा ही है। मेरे पास भी है पांडे जी, एक रिपोर्ट पता है क्या है मेरे पास में, कि उसमें रिपोर्ट यह है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास से निकले थे तो 28 टोटियां चुरा के निकले थे। प्लीज ये क्या बात है? 28 नहीं सूर्या मैथिल, नहीं नो प्लीज इस पर डिबेट नहीं, और नहीं, मैं बिल्कुल इसको एंडोर्स नहीं करूंगा। ये कोई मतलब नहीं है। सूर्या मैथिल, नो, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। चलिए, मैं अजय उपाध्याय के पास जाता हूं, वो इशारा भी कर रहे थे। नहीं, इस पर नहीं, प्लीज अजय उपाध्याय जी आप इशारा कर रहे थे, प्लीज सूर्या मैथिल प्लीज होल्ड ऑन। सिर्फ अजय उपाध्याय और गुरु प्रकाश को मुझे फ्रेम में रखिए प्लीज, बाकी सबको हटाइए। अजय उपाध्याय जी आप इशारा करते, मैं फिर कह रहा हूं, वंदे मातरम, मनुस्मृति, अब मछली भोज गए ही नहीं होते। क्या ये सिर्फ तुष्टिकरण वोट बैंक के 27 है 29? राकेश जी, पहली बात की वंदे मातरम पर तो पूरा स्पष्ट हो गया, पूरा देश देख लिया। अभी अभी उत्तर प्रदेश के ही विधानसभा अध्यक्ष ने जनगण का कितना सम्मान किया, कितने उनके दिल के अंदर राष्ट्रभक्ति उभार में आई, वो तो सबने देख लिया है। आपने भी शायद चलाया होगा, नहीं चलाया होगा तो आप जरूर चलाइएगा, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आप एक जेन्युइन पत्रकार हैं, जरूर चलाएंगे इसको, कि किस तरह राष्ट्रीय गान चल रहा है और बीच से कैसे बाहर जा रहे हैं। दूसरी बात, राष्ट्रीय गान के अलावा जो अभी आप चर्चा कर रहे हैं मछली वाले उस पे भोज पे, भाई मछली समाज से, निषाद समाज से इन लोगों को इतना प्रॉब्लम क्यों हो रही है भाजपा वालों को? हम और आप तो इस बात को समझ सकते हैं, सर्वधर्म संभाव, सभी जाति धर्म के लोगों को हम लोग चाहते हैं कि उनका उत्थान हो, उनका भागीदारी सुनिश्चित हो। मछली समाज का लोग, यदि वो निषाद समाज के लोग कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने परिवार का कोई कार्यक्रम उनका है और उनके परिवार के कुछ सदस्य वहाँ कुछ, मैं समय थोड़ा सा कम है, गुरु भाई से एक जवाब ले लूं 30 सेकंड। अजय भाई नहीं है, ये निषाद समाज का आप लोग अपमान कर रहे हैं गुरु प्रकाश पासवान जी। 10 सेकंड लास्ट, 10 सेकंड जल्दी, समय नहीं है, उनका भी जवाब 10 सेकंड पूरा कर दें, 10 सेकंड। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां गए, वहां यदि मछलियों खाते हुए पाए गए तो उसका वीडियो जरूर आपको, ठीक है गुरु भाई वीडियो दे दीजिएगा, जल्दी से 15-20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। एक बहुत निषाद समाज का अपमान, लास्ट अजय भाई नहीं समय, माफी के साथ नहीं समय, फिर उनका रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। अरे